नमस्कार दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में, गाजियाबाद में, इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, उन विरोध प्रदर्शनों के बाद हाल ही में योगी सरकार के द्वारा मजदूरों के वेतन में वृद्धि की गई है। और ये जो वृद्धि है वो 21% तक वेतन में वृद्धि की गई है। यानी अब प्रदेश के अंदर जितने भी मजदूरों को वेतन मिलेगा वो वेतन 21% वृद्धि के साथ मिलेगा। यानी अब उनके वेतन में 21% तक वृद्धि होने वाली है। इसके अलावा ये खबर चर्चा में तब आई है जब नोएडा के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार के द्वारा मजदूरों के वेतन में 21% तक वृद्धि की गई। अब ये जो वृद्धि है वो 1 अप्रैल से लागू होगी। यानी ये 14 दिन पहले से सभी के वेतन पर लागू होगी। यानी 1 अप्रैल से सभी मजदूरों को 21% वेतन है वो बढ़ करके मिलेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किन किन को 21% तक वृद्धि का लाभ मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो नोएडा में कम मजदूरी और खराब कार्य स्थितियों को लेकर के 40,000 से अधिक फैक्ट्री श्रमिकों ने लगभग 80 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। और सोमवार को यह प्रदर्शन जो है हिंसक हो गया। इसमें आगजनी, संपत्तियों और इसके अलावा वाहनों में तोड़फोड़ देखने को मिली और यातायात बाधित करने और पुलिस पर पथराव की घटनाएं इसमें सामने आई। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें आगजनी के आरोप में जो 6 लोग हैं उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी श्रमिकों के द्वारा रोड ब्लॉक करने की कोशिश की गई, पुलिस और वाहनों में आग लगाने की कोशिश की गई, जिनके खिलाफ पुलिस के द्वारा अपने स्तर से कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा वेतन जो वृद्धि हुई है वो वेतन वृद्धि अब 1 अप्रैल से लागू होगी। राज्य सरकार ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद के मजदूरों के लिए मूल वेतन और डीए सहित 21% जो है अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है। और अन्य नगर निगमों में 15%, शेष जिलों में यहाँ पर 10% वेतन की वृद्धि की गई है। यानी नोएडा, यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के अंदर ये वृद्धि है वो 21% हुई है। अन्य जो नगर पालिकाएँ हैं उनमें 15% है, लेकिन शेष जो ज़िले हैं इन दोनों ज़िलों को छोड़ करके उनके अंदर ये जो वृद्धि है वो 10% हुई है। यानी आपको पूरी 21% का लाभ जो है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के अंदर ही मिलेगा। अन्य आप अगर जिलों में निवास करते हैं तो आपके वेतन में सिर्फ 10% ही वृद्धि की गई है। इसके अलावा नई मासिक वेतन संरचना की बात करें कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए तो ये अकुशल है, जो मतलब पूरी तरीके से कुशल नहीं है काम करने में, उन्हें अब जो वेतन मिलेगा वो 13,690 रुपये मिलेगा। और पहले जो वेतन मिलता था वो पूरे राज्य में 11,313 रुपये मिलता था। लेकिन इसके अलावा अब जो अर्ध कुशल है, यानी जिन्हें थोड़ा बहुत स्किल आती है, उसे काम करते हैं, तो अब उनको वेतन मिलेगा, वो मिलेगा 15,059 रुपये। पहले जो वेतन मिलता था उन्हें वो 12,444 रुपये मिलता था। इसके अलावा यह जो कुशल है, पूरी तरीके से स्किल्ड है, उन्हें काम करना आता है, तो अब उनको जो वेतन मिलने वाला है वो 16,867 रुपये मिलेगा। इसके अलावा जो इनको पहले जो वेतन मिलता था वो 13,940 रुपये मिलता था। इसके अलावा इसे जो नवगठित वेतन बोर्ड है उसके द्वारा न्यूनतम मजदूरी को अंतिम रूप देने की औपचारिक प्रक्रिया है वो अगले महीने से शुरू हो जाएगी। यानी ये जो वेतन है जो इंटरिम रूप से घोषित किया गया सरकार के द्वारा, ये वेतन अब अगले महीने से इसकी औपचारिक प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। इसके अलावा अफवाहें और स्पष्टीकरण की बात करें तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन के दौरान 2 सोशल मीडिया हैंडल से फैलाई गई गलत सूचनाओं के कारण अशांति फैली है, जिन पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। और राज्य सरकार ने उन वायरल दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जिसमें न्यूनतम वेतन है वो 20,000 रुपये प्रति माह होने की बात की गई थी। यानी एक खबर फैली कि 20,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलने वाला है, जिसको सरकार ने रास्ते में ही दबा दिया कि ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा प्रशासन ने जनता और मजदूरों से केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करने के लिए अपील की कि सरकार जो घोषणाएं करती है उस पर ही भरोसा करें। इस प्रकार के किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर फैलाई गई खबरों का भरोसा ना करें। इसके अलावा विपक्ष के आरोपों की बात करें
तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इसे प्रशासन की विफलता बताया और कहा कि सरकार मजदूरों के गुस्सों से वाकिफ होने के बावजूद कार्रवाई करने में नाकाम रही है। यानी सरकार जानती है कि मजदूर क्या क्या कर सकते हैं, उसके बावजूद सरकार जो मजदूरों की जो मांग है उन्हें पूरी नहीं कर पा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी मालिक हैं, उनके द्वारा इसे कार्यकर्ताओं का अंतिम रोना बताते हुए कहा कि 12,000 रुपये का औसत वेतन, बढ़ती महंगाई और किराए के सामने जो है काफ़ी बड़ी नाकामी है जो सरकार की हमें देखने को मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों को बचाने पर लगी है, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस इसकी ओर से अजय रॉय ने इसे असफल करार देते हुए पुलिस कार्रवाई की निंदा की और जिन लोगों को मजदूरों को गिरफ्तार किया गया था उन मजदूरों की रिहाई की मांग की कि जिन मजदूरों को बेवजह गिरफ्तार किया गया है उन मजदूरों को रिहाई दी जाए। इसके अलावा सरकार के पक्ष और साजिश की बात करें तो श्रम मंत्री अनिल पाराशर, उन्होंने इस आंदोलन के पीछे गहरी साजिश का दावा किया और इसके तार पाकिस्तान में बैठे आकाओं से जोड़े बताए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने शांति भंग होने वाली ताकतों को चेतावनी दी और उद्यमियों से मजदूरों के साथ सीधे संवाद करने का आग्रह किया। इसके अलावा पुलिस जांच की बात करें तो पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के अनुसार अति वामपंथी तत्वों और संगठित समूहों ने विरोध प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। इसके अलावा जांच में व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से समन्वय और संभावित विदेशी फंडिंग के इनके द्वारा बताए गए कि सबूत मिले हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मजदूरों के वेतन में 21% तक वृद्धि की गई है, जो कि आपको सिर्फ गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी ज़िलों के अंदर 10% तक वृद्धि की गई है। इसके अलावा आपने नोएडा के अंदर तो देखा ही है कि नोएडा के अंदर मजदूरों के द्वारा इस प्रकार से हड़तालें की गई हैं। इसके अलावा हरियाणा के मानेसर में भी इसी प्रकार की हड़तालें आपको देखने को मिली थी। तो हरियाणा सरकार के द्वारा भी इसी प्रकार से वेतन में हाल ही में वृद्धि की थी। हरियाणा सरकार की जो वेतन वृद्धि है वो इस प्रकार से है, यानी जो उच्च स्किल्ड है, हाई स्किल्ड जो लोग हैं, उन्हें जो पहले वेतन मिलता था वो 14,389.52 रुपये मिलता था, लेकिन अब इसमें 35% वृद्धि की गई है तो उन्हें 19,425.85 रुपये मिलेगा। इसके अलावा जो कुशल हैं, स्किल्ड हैं, उनको ये जो वेतन है पहले जो मिलता था वो उन्हें 13,704.31 रुपये मिलता था, लेकिन अब उनके वेतन में अभी 35% वृद्धि की गई है तो अब उन्हें ये जो वेतन मिलेगा वो 18,500.81 रुपये मिलेगा। इसके अलावा जो अर्ध कुशल हैं, सेमी स्किल्ड हैं, उन्हें पहले वेतन मिलता था वो 12,430.18 रुपये मिलता था। इसके अलावा अब जो इन्हें नया वेतन मिलेगा वो नया वेतन मिलने वाला है 16,780.74 रुपये। इसके अलावा जो अकुशल हैं, अनस्किल्ड हैं, पहले इन्हें जो वेतन मिलता था वो 11,274 रुपये मिलता था, लेकिन अब इनकी जो वेतन में वृद्धि की गई है वो 35% वृद्धि की गई है तो इन्हें जो वेतन मिलेगा अब 15,220 रुपये मिलने वाला है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के मायने में देखा जाए तो हरियाणा सरकार के द्वारा ये जो वेतन वृद्धि की गई है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 ही जिलों में 21% वेतन की वृद्धि की गई है, जबकि हरियाणा सरकार के द्वारा तो पूरे ही हरियाणा के अंदर 35% वेतन की वृद्धि कर दी गई है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मजदूरों की हड़ताल और प्रदर्शन को देखते हुए 21% वेतन की हाल ही में वृद्धि की गई है। तो ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।